अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। दो दफा जी भारत से नाक कटवाने के बाद, दो दफा मैदाने जंग सजाने के बाद, अब तीसरी बार भी पाकिस्तान ने भारत से जलील होने का फैसला किया और आज एशिया कप का फाइनल मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला गया। टॉस हुआ इंडिया की जानब से, वही रवायती तरीका। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आप होते कौन है हमारे साथ जबरदस्ती हाथ मिलाने वाले? तो फिर पाकिस्तान की जानब से वकार यूनुस आए टॉस करने के लिए और उधर से रवि शास्त्री आए। रवि शास्त्री ने अपने कप्तान के साथ बात की और वकार यूनुस ने अपने कप्तान के साथ बात की। टॉस हुआ, भारत ने टॉस जीता। उन्होंने कहा आओ बच्चों खेलो, दो ना जरा टारगेट। लेकिन जो मैच का आगाज हुआ, अभी मैंने आपको बताना है कि जीता हुआ मैच कैसे हारा, मैच फिक्सिंग का क्या इल्जाम लग रहा है और क्या खबरें आ रही हैं और ये क्या सारी सूरत हाल डिवेल्प हुई है। देखिए, टॉस हुआ, पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। पिछले 5 सालों में जो सबसे बेहतरीन पाकिस्तान को ओपनर पार्टनरशिप मिली ना, वो आज इस इंडिया और पाकिस्तान के मैच के थी। ऐसे लग रहा था कि ऐसे मैच ऊपर जाएगा, ऐसे JF-17 थंडर की तरह, J-10C की तरह पाकिस्तान जो है वो परवाज करेगा। लेकिन यह नहीं पता था कि साहबजादा फरहान के बाद फिर वो राफेल तैयारों की तरह पाकिस्तानी की टीम नीचे गिर जाएगी। यानी साहबजादा फरहान क्या खूबसूरत खेले। और बुमराह, देखिए कोई भी टीम बुमराह को फेस करने से पहले 1000 दफा सोचती है और सोचा जाता है कि चलो बुमराह के ओवर निकाल लेते हैं, किसी और बॉलर को ही धुलाई कर लेंगे, मार लेंगे। लेकिन साहबजादा फरहान ने छक्के पर छक्का मारा बुमराह को। और जो भारत का था ना कि बड़ी अच्छी बॉलिंग है, उसकी सारी हवा निकाल दी। अब ऐसा माहौल सेट हो गया था, ऐसा स्टेज सेट हो गया था कि अब यहां पे फखर जमान साहब, अगरचे उन्होंने 46 रन बनाए, लेकिन एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। स्लो खेलने की कोशिश की, विकेट पर सहारा देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही साहबजादा फरहान आउट होते हैं, वो टीम जो लग रहा था 250 क्रॉस कर जाएगी, आज 200 रन तो पाकिस्तान के लिए है ही कुछ नहीं। 7 पाकिस्तान के मायानाज बैटर, सिंगल डिजिट, साइम अयूब पूरे टूर्नामेंट के अंदर फ्लो 14 रन। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर 0। आगा साहब, सलमान अली आगा, मतलब ये बंदा कर क्या रहा है, परफॉर्मेंस क्या है? कोई बताए तो सही कि सलमान आगा की बैटिंग बहुत बड़ी अच्छी है, बॉलिंग बड़ी अच्छी है, या बतौर कप्तान सलमान आगा। यानी आप विकेटें गिर चुकी हैं, आप आए हैं और आप बस 8 स्कोर, आप आउट। कुलदीप यादव के हाथों, फिर हुसैन तल्लत 1, मोहम्मद नवाज 6 स्कोर, शाहीन अफरीदी LBW हो गए। शाहीन अफरीदी से उम्मीदें थी कि अगरचे वो बॉलर है लेकिन छक्के भी लंबे लगा लेते हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी भी आउट। अब जो पाकिस्तानियों ने जेन में एक माइंड बनाया होता ना कि आज 200 रन बनेगा, उनका माइंड सेट इस वक्त 170 पर आ चुका था कि 170 के करीब बन जाए तो अच्छा टोटल है। लेकिन जैसे ही शाहीन अफरीदी आउट हो गए तो फिर पाकिस्तानियों ने दुआ करनी शुरू कर दी कि कम से कम 150 तो बन जाए, वरना तो ऐसे लग रहा था 135 136 पर टीम फारिग हो गई है। फहीम अशरफ 0, हारिस रऊफ 6, इब्रार अहमद 1, और इस तरह से खुदा करके इस फाइनल जिसको हमने जंग बनाया हुआ था, इस मैच के अंदर हमने 146 रन। लेकिन ठीक है, कोई इतना बुरा टोटल भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा हो सकता था। जो आपको स्टार्ट मिल गया था उस हिसाब से ये 146 रन कुछ भी नहीं। भारत ने भी गुरूर से काम लिया, भारत के अंदर भी बातें
होना शुरू हो गई कि ये तो 15 ओवर के अंदर हम बना जाएंगे, ये तो 15 ओवर का है। और जो बुमराह, आज जब बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट किया ना, तो बुमराह ने अपना वो बदला पुराना लिया, जो वो हारिस रऊफ इस तरह के इशारे कर रहे थे, और हारिस रऊफ को उस पर फिर मैच फीस का जुर्माना भी बना। अब देखना ये होगा कि क्या बुमराह को जुर्माना होगा, या इंडियन जो क्रिकेट टीम है या क्रिकेट बोर्ड है वो लाडला है, उनको कोई जुर्माना नहीं होगा। लेकिन जो आज साहबजादा फरहान ने बुमराह की हवा निकाली, वो तो जो है वो अपनी जगह पे थी, लेकिन इंडिया ने यानी जो जो यानी आप अंदाजा करें ना कि पाकिस्तान की बेहतरीन स्टार्ट में अल्लाह ने पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, बेहतरीन स्टार्ट मिल गया, बेहतरीन स्टार्ट। कोई सोच भी नहीं रहा था कि पाकिस्तान इतना अच्छा खेल जाएगा, किसी को तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान इतना अच्छा खेल जाएगा। लेकिन फिर जब बारी आई बॉलिंग की, हालांकि 146 लोग मायूस हुए ना कि यार क्या आपके साथ जो प्लेयर हैं वो सिंगल डिजिट, वो कोई 1, कोई 4, कोई 8 आउट हो रहा है। लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को बॉलिंग के अंदर भी सुरखरू कर दिया, और आते ही अभिषेक शर्मा, जो लग रहा था अकेला अभिषेक शर्मा ही ये 146 रन बना जाएगा, 146 रन बना जाएगा, वो फहीम अशरफ की बॉल पर आउट हो गए 5 रन बना के। फिर शुभमन गिल, पाक इस वक्त एक बहुत बड़ा स्टार बैटर इंडिया का, फहीम अशरफ की बॉल पर वो भी 12 रन बना के आउट हो गए। फिर शेखर यादव, जो सूर्या कुमार यादव भारतीय कप्तान, यानी वो भी आउट, 5 गेंदें खेली 1 रन, शाहीन अफरीदी ने जो है उनको आउट कर दिया। तो ये वो मैच था, ये वो सिचुएशन थी कि जब ये 3 विकेटें उड़ गई अर्ली, 20 यानी 30 रन से नीचे तो और इंडिया ने एशिया कप की हिस्ट्री के अंदर कम तरीन पावर प्ले के अंदर स्कोर किए। अब ये मैच आप बड़ी आसानी से जीत सकते थे, लेकिन हुसैन तल्लत ने जिस तरह से कैच छोड़ा, फिर उसके बाद जो मुसलसल कैचेस छोड़े गए, रन आउट के चांस मिस किए गए, और तिलक वर्मा जिस तरह से उनको टाइम दिया गया, जिस तरह से पाकिस्तानियों की जानिब से ना उसे सपोर्ट किया गया। अगर से तिलक वर्मा बेहतरीन बैटिंग की, आज का इंडिया को जो स्टार बैटर है वो तिलक वर्मा ही है। अगरचे संजू सैमसन ने भी उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन का कैच भी ड्रॉप हुआ, और उसके बाद वो 24 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद जो है वो दुबे आए, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो बात करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान बैटिंग की बात करें, स्टार्ट बहुत अच्छा, जीता हुआ मैच जीत गया पाकिस्तान, 200 प्लस टारगेट, वो वाला यानी आप प्रवास कर रहे हैं ना, और उसके बाद आपकी बॉलिंग की बारी आई, आप प्रवास कर रहे हैं, और लेकिन अचानक से आप बैटिंग के अंदर भी राफेल तैयारों की तरह लड़खड़ा गए, और बॉलिंग के अंदर भी आप राफेल तैयारों की तरह लड़खड़ा गए, गिर गए, और आप जश्न मनाए जा रहे हैं। बहरहाल जी, ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हो गया है, ये जवाल है, आप इसको जो भी कहें, ये यानी जो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट का हाल कर दिया गया, और जिस तरह की पोलिटिसाइज कर दिया गया टीम को, तो ये तो जो पाकिस्तान के अंदर करता धरता है, जो मुसल्लत हैं, जो शम्मा जुनेजो और इस तरह के किरदारों को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लेके जाते हैं, और फिर मुफ्ती वो मुनीब जैसे फतवा बराए फरोख्त, इस तरह के किरदार, तो ये तो पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, सियासी रहनुमा हो, पाकिस्तान के अंदर खेल के मैदान हो, सहाफत, कोई भी मुकम्मल तौर पे बतौर सोसाइटी, बतौर नेशन, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो जवाल का शिकार है। बहरहाल एक दफा फिर से मायूसी हुई, पाकिस्तान जिंदाबाद।